अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स विद हादिया। आज की वीडियो में हम ड्राइव करेंगे रिलेशन फॉर द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन है तो ये बात तो पक्की है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। और मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो तो दोनों केसेस में कंजर्व रहता है, इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, इलास्टिक कोलिजन को भी इन इलास्टिक कोलिजन को भी अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो विजिट कर सकते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होगा, वन डायमेंशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम कोलिजन देख रहे हैं। कौन सी, कैसी कोलिजन? इलास्टिक। तो उसमें क्या होगा कि दो बॉडीज आपस में जब टकराएंगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। और क्या है, वो वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन की बात हम कर लें, हैविंग मास m1 एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 v2 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो मोमेंटम वही रहेगा, और आफ्टर कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम वही रहेगा, क्योंकि लॉ का जो मोमेंटम है वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन क्या चीज़ कंजर्व नहीं रहती? काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हाइट पर पड़ा हुआ है, पड़े हुए की बात कर रही हूँ, तो हम उसमें कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो किस वजह से कहते हैं? उसकी पोजीशन की वजह से। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट गिर गया नीचे तो क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। जैसे कि टेबल से कोई बॉल गिरा दो आप, तो वो क्या होगा, उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ mv², मैस इंटू वेलोसिटी। उस मैस की वजह से उस ऑब्जेक्ट की और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, जब वो पड़ा होता है किसी भी पोजीशन के ऊपर, तब हम कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो मूव नहीं कर रहा होता। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व्ड इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं मैं पिछले वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आपको रिव्यू करा रही थी। v1 प्राइम के साथ मूव करना शुरू हो गया, v2 प्राइम के साथ मूव करना शुरू हो गया इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। और इसका मैस क्या था, m1, और इसका मैस क्या था, m2। तो हमने क्या कहा कि इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी कंजर्व्ड है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इट इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। क्योंकि हम मोमेंटम क्या कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, और ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बाहर से फोर्स ना लग रही हो। मतलब ये दोनों आपस में तो मूव कर रही हैं विद द वेलोसिटी, तो क्या हुआ कि कोई बाहर से हमने फोर्स नहीं लगाई, ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, और उसमें हमारे पास मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है हमेशा। ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या रहेगा, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जीज का सम है फॉर m1 एंड m2, दोनों मैसेज के लिए काइनेटिक एनर्जी का सम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का सम आफ्टर कोलिजन, m1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये है। अब हमने क्या करना है कि ये वाला रिलेशन ले लेना है, और क्या है, हमने बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, v1 प्राइम की वैल्यू और v2 प्राइम की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि वेलोसिटीज़ में क्या चेंज आया है या वेलोसिटीज़ क्या हैं इनकी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने ये दोनों रिलेशंस ही यूज़ करने हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना है। m1 v1, ये क्या आ गया, माइनस m1 v1 प्राइम, इसको इस तरफ ले आए हैं, और ये क्या किया हमने, m2 v2 प्राइम ऐसे लिख लिया, और ये क्या हो गया, माइनस का हो गया, इस तरफ गया तो ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। हमने इसमें से क्या है, m1 कॉमन ले लेना, तो क्या बचा, v1 माइनस v1 प्राइम इट इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2।
ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। अब हमने इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ले लेना है, हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 प्राइम का स्क्वायर। ये आया हमारे पास। हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह से रीअरेंज कर लेना है, हाफ m1v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 प्राइम का स्क्वायर इस तरफ ले आए। इसको हमने क्या किया, ये एज इट इज़ आ गया m2v2 प्राइम का स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस का हो गया हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसमें से भी कॉमन निकाल लेने हैं, m1 हाफ और m1 क्या है, कॉमन है दोनों में, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, यहाँ से भी हाफ m2, ये क्या आया v2 प्राइम माइनस v2, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, m1 इंटू v1 प्राइम माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। ये आ गया हमारे पास। इस पर अब हमने कर देना है फॉर्मूला अप्लाई। हमें पता है ये स्क्वायर्स है ना, इसके ऊपर ऐसे, ओ नो यहाँ भी नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो क्या है कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब हमने वो वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके इसको थोड़ा सा ओपन कर लेना है। ठीक है, इस पर अब हमने क्या करना है, ये वही है जो पिछला रिलेशन हमारा निकला। इस पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया। वो क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये हम अपनी पिछली ज़िंदगी में पढ़ चुके हुए हैं, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे मैट्रिक के ना, तब हम पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना। m1 ये क्या हो जाएगा, v1 प्राइम माइनस v1 एंड v1 प्राइम प्लस v1। ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है जी 2 इक्वेशन नंबर। अब हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के पर। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1 पर जब हमने डिवाइड किया, हमने ये पहले लिख लेते हैं हम, v1 प्राइम माइनस v1 प्राइम प्लस v1, ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू है ये हमारे पास m2 v2 प्राइम माइनस v2 प्राइम प्लस v2। इसको हमने डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 पे, जो हमने पीछे निकाली थी। वो हमारे पास क्या थी, m1 इंटू v1 प्राइम माइनस v1, और ये यहाँ पर थी हमारे पास m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, यही थी। इसके साथ हमने अब हमने लिख लिया इसको, m1 से m1 कैंसिल, v1 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास क्या बचा, v1 प्राइम प्लस v1 इट इज़ इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है, v1 माइनस v2, और ये क्या हुआ, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसको इस तरफ ले आए हैं, प्राइम वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया, और ये हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज़ को बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ को एक तरफ कर लिया एंड आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ को कर लिया एक तरफ। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटीज़ ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटीज़ ऑफ अप्रोचेज़ है ना, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच APPROACH इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ठीक है, ये है हमारे पास, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। अब हमने क्या करना है, इसी को रीअरेंज करके हमने अपने v1 डैश और v2 डैश मतलब वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन हमने फाइंड आउट कर लेनी है। वो किस तरह से करनी है, फॉर द वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमने क्या करना है, v2 प्राइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। अगर हम यहाँ से v2 प्राइम क्या होगा हमारे पास, ये क्या आया, v1 माइनस v2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरफ आके हो जाएगा v1 प्राइम, माइनस का था इस तरफ आया तो प्लस का हो गया,
इसको हमने पुट कर देना है अपने जो हमारा फर्स्ट रिलेशन था ना मोमेंटम के लिए हमने लिया, उसमें हमने इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, v1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने फिर इसी रिलेशन से निकालना है v1 डैश, उसको पुट करना है उसी मोमेंटम वाले फार्मूले में, हमारे पास v2 डैश आ जाएगा। ठीक है, मैंने कौन सा रिलेशन कहा, मैंने कहा कि हमने लेना है m1 v1 प्लस m2 v2, जो हम मोमेंटम वाला रिलेशन लेना है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा ना। तो हमारे पास क्या है, m2 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम है, तो उसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करी हूँ, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। ठीक है, इसमें क्या अब हमने करना है, मल्टीप्लाई करा देना इसको, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 v1 प्राइम प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 एंड देन प्लस m2 v1 प्राइम। इसको अब हमने कर लेना है रीअरेंज। इसको मैं नेक्स्ट वाले पेज पे लिख लेती हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना थोड़ा सा। किस तरह से, ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 माइनस m2 v2, ये लिख रही हूँ मैं, m2 v1 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ प्लस होती हैं, जो वैल्यूज़ उनको प्लस कर लेना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले m2 v2, ये हमारे पास क्या आया, एक m2 v2 ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 m2 v2। ठीक हो गया। अब और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसमें से अगर हम लें प्लस v1 दोनों में है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस v1 प्राइम, एक ये है और एक ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। इसको अगर हम थोड़ा सा क्या करें कि इसका माइनस बाहर कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या है, क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, m2 v2 माइनस बाहर कॉमन जब लिया तो ये माइनस का v1 हो गया, और ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का। तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं m1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस m2, हमने सिंपली माइनस बाहर लिया इसका। ठीक है, प्लस v1 प्राइम इंटू m1 प्लस m2 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना, v1 प्राइम इंटू m1 प्लस m2 इट इज़ इक्वल टू, ये माइनस का था इस तरफ हो गया प्लस का, m2 v2, ये माइनस का था इस तरफ हो गया प्लस का, m1 माइनस m2 हो गया। यहाँ से v1 प्राइम और ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, लैदा लिख लेंगे इसको। ठीक है, 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस v1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का रिलेशन आफ्टर कोलिजन फॉर v1। ठीक है, v1 प्राइम। अब हमने इसी तरह से सेम इसी मेथड से हमने क्या करना है, v2 प्राइम भी फाइंड आउट कर लेना है। वो कैसे करना है, हमने वही वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला रिलेशन लिया, v1 माइनस v2 इट इज़ इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। इसमें से हमने क्या करना है, अब पहले हमने v2 प्राइम की वैल्यू ली थी, अब हमने ले लेनी है v1 प्राइम की वैल्यू। ये इस तरफ माइनस का है तो इसको जो है वो इस तरफ ले आएंगे और इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, या ये भी कह लें कि v1 प्राइम इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 प्राइम, और इसका माइनस ख़त्म करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराया जब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, जी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये क्या आया हमारे पास, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम
V2 माइनस V1, ठीक है, ये आ गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया है हमने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यूज़ दे देता है। ये माइनस का था तो ये इस तरफ आया तो प्लस का हो गया V1 प्राइम, और ये जो है ये प्लस का था, ये हो गया, ये V2 प्राइम सबसे पहले आ गया। ये था प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू, यही आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको भी वही मोमेंटम वाले रिलेशन में पुट कर देना है। मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगी अब m1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश की जगह पे मैं ये पुट कर रही हूँ अब, माइनस v1 प्लस v2, और हमारे पास क्या था m2 v2। अब हमने क्या करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज़ इक्वल टू m1 था ये, m1 v2 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2 विच इज़ सॉरी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है उसी तरह से, m v2 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2, इसको इस तरफ ले आए माइनस m1 v1, इसको इस तरफ ले आए माइनस m2 v2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने इसमें से जो वैल्यूज़ सेम हैं उनको इसमें प्लस कर लेना है या उसमें से कॉमन ले लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, m1 v1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या हो गया 2m1 v1, ठीक हो गया। और इसमें है हमारे पास v2, यहाँ मिस्टेक है कहीं पे, v2 डैश m1, जी यहाँ पर है, क्योंकि ये m1 v1 डैश था और ये v2, ये भी m2 v2 डैश था। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ जी यहाँ पर, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 4, ये वाली क्या है, प्राइम वाली है, ठीक है। अब सही हो जाएगा, वो मैं यहाँ प्राइम लगाना भूल गई थी ना। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, m1 v1, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया, v2 प्राइम, ये है, इसमें से कॉमन लिया, सबसे पहले हम v2 वाला ले लेते हैं, v2 ये है, इसमें से हमने क्या किया, उसी तरह से हमने माइनस का v2 कॉमन लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का था, अब ये क्या हुआ, ये प्लस का हो गया, माइनस m1 हो गया, ठीक है, प्लस क्या आया v2 प्राइम, और ये हमारे पास क्या आया m1 प्लस m2, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी पेज पे हम कर लें ताकि हो सकता है आपको आगे समझना है। यहाँ लिख लेती हूँ v2 प्राइम की वैल्यू इसमें से निकाल के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली रीअरेंज कर लेना है, v2 प्राइम इंटू m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल था, 0 के। इसको हमने क्या करना है, ये दोनों, ये भी माइनस का था, ये भी था, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, m1 v1, ये हो जाएगा प्लस का v2 इंटू m2 माइनस m1। हमने जस्ट इसको प्लस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम उसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। बुक वाला जो है ना वो आंसर हमने निकालना होता है ना, बुक वाला कॉपी पेस्ट करना होता है, इस वजह से v2 प्राइम इस तरफ बचा, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके वही सेम उसी मेथड से डिवाइड हो जाएगा, m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस v2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया जी रिलेशन फॉर द v2 प्राइम और v1 प्राइम के लिए हमने क्या है रिलेशंस निकाल लिए दोनों, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई मिस्टेक है या आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।